प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मगध साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में स्थापित किया, परिवर्तित किया और भारत को यूनानी दासता से मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पहली बार भारत में एक राजनीतिक एकता के आदर्श को स्थापित प्राप्त किया। हिंदू कुश पर्वत के रूप में उन्हें उनकी जो भौगोलिक जो प्राकृतिक सीमा थी वो प्राप्त हुई। पहली बार एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू की गई और जहां से पहली बार भारत में निश्चित कालक्रम प्रारंभ होता है। तो उस शक्तिशाली मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों की हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां हैं, विजय हैं, उनके संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंजाब को जीत कर, यानी पंजाब से यूनानी दासता को मुक्त करके, यूनानियों को भगाकर, पराजित करके, उनकी सत्ता को समाप्त करके पंजाब को जीता था, या सबसे पहले मगध को जीतकर नंद वंश या नंद जो सत्ता है उसका उन्मूलन किया। यानी कि पहली विजय मगध की थी या पंजाब की। लेकिन जो विद्वान हैं, हम उनके तर्कों की भी बात करेंगे। जैसे हेमचंद्र राय चौधरी हैं, डॉक्टर स्मिथ हैं, उनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने मिलकर जो सेना बनाई, उस सेना ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया, यानी विजय अभियान की शुरुआत मगध से की गई। लेकिन अन्य विद्वान इस तर्क का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले मगध को नहीं बल्कि पंजाब को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब का शासक बना और यूनानियों को वहां से खदेड़ दिया और यूनानी जो दासता थी, जो सत्ता थी, उसको समाप्त किया। जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि कौटिल्य ने एक सेना तैयार की, गांव वालों की जो पश्चिमोत्तर जातियां थी, जनजातियां थी, उनको जो लड़ाकू जातियां थी, उनको इकट्ठी करके एक विशाल सेना तैयार की और उस विशाल सेना के बल पर, प्रिय विद्यार्थी, एक जो महावंश टीका और जैन जो ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उन दोनों में कथा मिलती है। हम उस कथा की बात करते हैं जो जिसका सारांश दोनों का लगभग एक जैसा ही है। मैं आपको उस कथा के बारे में बताता हूँ कि जो विद्वान तर्क देते हैं कि पहले पंजाब को जीता गया, उसका ये सारांश है कि कौटिल्य ने एक सेना संगठित की और चंद्रगुप्त को दी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उस सेना की सहायता से मगध पर आक्रमण कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर सीधा ही केंद्रीय भाग पर आक्रमण करने के कारण नंद सेना ने विभिन्न प्रांतों से सेना बुलाकर, यानी प्रांतीय सेनाओं को बुलाकर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की सेना को बुरी तरह से पराजित किया और वो सेना जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की वो छिन्न भिन्न कर दी गई। और जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण बचाकर, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग निकले। वो इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य एक रात्रि में गांव में एक झोंपड़ी के पास पहुंचा और उस झोंपड़ी के पास एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला अपने पुत्र को रोटी बनाकर, यानी खाना बनाकर खिला रही थी, ताजा ताजा गरम गरम। उसका पुत्र जो ही बूढ़ी महिला ने जो रोटी या पुआ जो भी माने आप, वो थाली में रखा, तो उसके पुत्र ने सीधे बीच में से तोड़कर खाने का प्रयास किया, तो उसको आग जला। तो उसने जब वो चिल्लाया, उसको दर्द हुआ, तो उसकी माँ ने उसको डांटा और उसको समझाया कि तू भी चंद्रगुप्त और कौटिल्य जैसी मूर्खता कर रहा है। तो बच्चे के संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि बुजुर्ग महिला ने कहा
कि चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने भी ये मूर्खता की कि उसने सीधे ही मगध के केंद्रीय भाग पर आक्रमण कर दिया। अगर वो सीमा प्रांतों को जीतता और अपनी शक्ति संगठित करके फिर मगध पर आक्रमण करता तो शायद उसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर बच्चे के संदर्भ में कि अगर तू भी किनारे तोड़ के खाता तो गर्म रोटी नहीं लगती और तेरे हाथ नहीं जलते। इस प्रकार जो सार है वो यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सबसे पहले पंजाब को जीतने का प्रयास किया और पंजाब में जो यूनानियों के खिलाफ जो असंतोष था वो उसके खिलाफ सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने पंजाब से यूनानी दासता को समाप्त करने का निश्चय किया। इसका उल्लेख यूनानी विद्वान भी करते हैं, लेखक भी करते हैं। जस्टिन प्लूटार्क ये कहते हैं कि उस समय सिकंदर जब भारत आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब और सिंध के क्षेत्र में मौजूद था और वो उसने यूनानियों के खिलाफ माहौल बनाया और वो पहले तो सिकंदर की सहायता से नंदों को जीतना चाहता था, लेकिन जस्टिन जो इस मुलाकात का भी उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य मुलाकात हुई थी, इनकी बातचीत हुई थी, उससे मिला था, लेकिन चंद्रगुप्त के उदंड व्यवहार से आचरण से सिकंदर अत्यधिक नाराज हुआ और उसको बंदी बनाने और उसकी यहाँ तक कि हत्या करने तक का आदेश दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता या चतुराई से वहां से भाग निकला, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पंजाब को जीतने, मगध को जीतने के सिकंदर की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसने यूनानियों के खिलाफ जो, हालांकि सिकंदर को भारत में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस निर्दयता के साथ यूनानी सेना ने जो कत्लेआम किया, जो निर्दयता पेश आई, उससे पंजाब और सिंध पश्चिमोत्तर भारत में उनके खिलाफ काफी असंतोष था। जस्टिन भी लिखता है कि पश्चिमोत्तर भारत में भारत ने विदेशी दासता का जुआ उतार फेंका और इस दासता का मुक्ति दिलाने वाला कौन था? सृष्टा चंद्रगुप्त मौर्य था। और कौटिल्य भी लिखता है कि वो जो अपने ग्रंथ में ये जिक्र करता है कि विदेशी जो शासन है वो उसकी कटु आलोचना करता है। इससे भी यही साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य मिलकर सबसे पहले पंजाब से यूनानी दासता से पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब और सिंध को मुक्ति दिलाई और वहाँ से यूनानी जो गवर्नर थे, वो जो राज्यपाल थे, सिकंदर के सेनापति थे, उनको पराजित किया और पंजाब को यूनानी दासता से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार 321-22 ईसा पूर्व में आप ये मान सकते हैं कि उसने और अंतिम जो यूनानी सेनापति था यूथिडेमस, वो 317 ईसा पूर्व में बाहर छोड़ने को विवश हुआ। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने पंजाब और सिंध से यानी पश्चिमोत्तर भारत से यूनानी दासता को समाप्त किया और भारत को विदेशी जो यूनानी दासता थी उससे मुक्ति दिलाई। दूसरी जो उपलब्धि है, दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो जो कौटिल्य का सपना था या उद्देश्य था या उसकी प्रतिज्ञा थी, वो था कि मगध से नंद शासन की समाप्ति। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि कौटिल्य यानी चाणक्य का नंद दरबार में जो पाटलिपुत्र में नंद शासक जो भुक्तिशाला बना रखी थी, जहाँ वो ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दिया करता था, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त कौटिल्य जब प्रधान पंडित की गद्दी पर बैठ गया तो नंद राजा उसे क्रोधित हुआ और क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति को देखकर उसको अपमानित किया। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो उसने इस्तेमाल किया था या ये राजा बनाने में सहयोग दिया था, वो कौटिल्य की उसी प्रतिज्ञा का परिणाम था जो उसने नंद वंश को समाप्त करने के लिए खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी। अगर अपन ये मान भी लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध पर आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी उसको असफलता का सामना करना पड़ा,
हकीकत जो भी हो, लेकिन पंजाब और सिंध को जीतने के बाद, पंजाब से यूनानी दासता को समाप्त करने के बाद कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य का अगला लक्ष्य था मगध की विजय। तो दूसरी जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, विजय है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो है मगध की विजय। इस समय मगध में नंदों का विशाल राज्य था, उनके पास विशाल सेना थी, अतुल धन संपदा थी। लेकिन जो अंतिम नंद शासक था धनानंद, जो घनानंद के नाम से भी जाना जाता है, उसके शासन से जनता में असंतोष था, नाराज थी, क्रोधित थी। धनानंद या घनानंद की जो धन संचय की प्रवृत्ति थी, सोच थी, जिसके कारण अत्यधिक टैक्स लगा दिए गए थे और गोंद, छाल, लकड़ी, पत्थर आदि चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिए गए थे। तो जनता धनानंद के शासन से नाराज थी और वो भी सत्ता परिवर्तन के पक्ष में थी, और इस स्थिति का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना लेकर मगध पर आक्रमण कर दिया और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें अंतिम जो नंद शासक था धनानंद लड़ता हुआ मारा गया और मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। इस प्रकार जो कौटिल्य का सपना था या प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर विजय प्राप्त की। तीसरी जो उपलब्धि है चंद्रगुप्त मौर्य की, तीसरी जो उपलब्धि है, विजय है, वो है सेल्यूकस निकेटर पर विजय। जो सेल्यूकस था वो पश्चिमोत्तर यूनानी राज्यों में सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। और वो जिन जिन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त सिकंदर ने जीता था, उन प्रदेशों पर वो दावा करता था कि ये उसके अधिकार में है, क्योंकि वो सिकंदर का उत्तराधिकारी सेनापति होने के नाते वो ये दावा करता था कि जिन जिन क्षेत्रों को सिकंदर ने जीता है, स्वाभाविक रूप से वो उसके अधिकार में है। ये दावा करता था सेल्यूकस। निकेटर का अर्थ होता है विजेता यूनानी भाषा में। तो स्वाभाविक है कि दोनों के मध्य युद्ध होता। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत भूमि है उसको किसी भी सूरत में यूनानी दास्ता में जाने देने के लिए तैयार नहीं था, और सेल्यूकस उस पर अपना दावा करता था। तो स्वाभाविक है कि दोनों के मध्य युद्ध होता। ऐसे संकेत मिलता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य दो युद्ध हुए, दो संघर्ष हुए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। और इस विजय के बाद उनमें संधि हुई, और इस संधि की जो शर्तें हैं उसकी जानकारी देता है स्ट्रैबो, जो यूनानी क्लासिकल लेखक है, यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक है स्ट्रैबो। वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई उनकी शर्तों का उल्लेख करता है, और ये कहता है कि जो सारी, और इन शर्तों से ये संकेत भी मिलता है कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ था और सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था। इसकी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।